पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। पाकिस्तान की और भारत की क्रिकेट के हवाले से ढेर सारी रिपोर्ट्स हम आपके हैंडओवर कर चुके हैं। शर्मा जी क्या गोल खिला रहे हैं, कोहली किसको कंधा मार रहे हैं, किस फैन को नाराज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे किस क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। शर्मा जी ने किस भारतीय लेजेंड क्रिकेटर के खिलाफ चिट्ठी या मुकदमा भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जमा करवाया है या फाइल किया या शिकायतनामा दर्ज करवाया, वो भी हमने आपको बताया। अब हमने आपको थोड़ा सा इन दोनों के क्रिकेट से बाहर लेके जाना है। आज आपको साउथ अफ्रीका लेके चलेंगे। वहाँ से एक बड़ी शानदार, बड़ी जानदार, बड़ी खूबसूरत खबर आ रही है जो कि क्रिकेट के फैंस ने उसको बड़ा खुश दिली से और बड़ा कुशादा दिली से उसको वेलकम किया है। फिर हमने आपको अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से चलें थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, सरप्राइज़ ख़त्म कर देते हैं। अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत अच्छी खबर मुझे आपको देनी है। अफ़गानिस्तान से ख़बरें कुछ कम ही अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो अच्छी आई हैं वो भी आगे कम ही फैलाई जा रही हैं। लेकिन मैंने आज तहैया किया हुआ है कि मैंने वो खबर आपको ज़रूर, वो रिपोर्ट आपको ज़रूर देनी। उस रिपोर्ट में सबक भी है, उस रिपोर्ट में हिम्मत भी है, उस रिपोर्ट में हौसला भी है, उस रिपोर्ट में क्रिकेट ही क्रिकेट है, वो आपको देनी है। और फिर मैंने आपको अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका से होते हुए नेशनल स्टेडियम कराची लेके आना है। कितना लंबा सफ़र मैंने आज तय करवाना है आपको। हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी के हवाले से तो बहुत कुछ बता चुके हैं, कंप्लीट है, तैयार है, आपकी मेज़बानी के लिए बहुत जोशीला हुआ है लाहौर। और अब फिर मैंने आपको कराची की मंजरकशी बतानी है। कराची के भी हौसले कुछ पीछे नहीं हैं, कराची भी आगे आगे है। और आपको एक बात बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने ही कराची से जा रहा है और इतनी धूम है वहाँ पे, इतनी तेज़ी है वहाँ पे और इतना जोशो खरोश है वहाँ पे, मज़दूरों में, क्रिकेट के ऑफिशियल्स में, मद्दाहों में, पूरे शहर में, जगह जगह आपको क्रिकेट की बहार नज़र आएगी। लेकिन अफसोस मेरे भारतीय देखने वाले, मेरे भारतीय शायकीन, वो इस रौनक से महरूम रहेंगे। लेकिन माजरत, इसकी वजह हम नहीं हैं, इसकी वजह वही नफ़रत फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने आपका जीना वहाँ पे अजीरन कर रखा है, वही आपको नहीं आने देते। हम तो मेज़बानी के लिए तैयार थे, हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा आप लोगों की राहों में कांटे नहीं फूल बिछाते रहेंगे। काश के हमारे सियासतदान भी ये काम शुरू करें। चले तेज़ी से प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मैं वो रिपोर्ट्स जो मैंने आपके वो 15-20 मिनट लेने होते हैं, उन 15-20 मिनट में आपको ढेर सारा ज्ञान फोकट में देना होता है, उसका आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं जी साउथ अफ्रीका, जहाँ से ए.बी. डिविलियर्स, आपके मेरे हम सबके पसंदीदा खिलाड़ी, जो 4 साल पहले क्रिकेट को दागे मफारकत दे गए थे। ओहो, मैंने तो बहुत मुश्किल लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल कर लिया। वो जो हिंदी भाषा समझने वाले हैं या जो ज़्यादा मुश्किल उर्दू को पसंद नहीं करते, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी, सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब 4 साल पहले जो क्रिकेट छोड़ गए थे ना हमारे हर दिल अजीज़ खिलाड़ी ए.बी. डिविलियर्स, क्या छक्के, क्या चौके, क्या शॉट्स, क्या कवर ड्राइव्स, क्या उनका बैटिंग स्टाइल, सब कुछ मार्वलस था। एकदम वो आए थे, एकदम वो छाए थे और फिर एकदम ही वो चले गए थे। लेकिन अब ए.बी. डिविलियर्स का एक बहुत ही शानदार बयान सामने आया है, जिसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास हैं और उनसे मुंसलिक एक रिपोर्ट भी हमारे पास है। उन सबको मिला के हमने कुछ ऐसी चटपटी सी चार्ट बनाई है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ए.बी. डिविलियर्स की स्टोरी से आगाज़ करते हैं, फिर हम चलेंगे अफ़गानिस्तान। तो ए.बी. डिविलियर्स के हवाले से मुख्तसर सी मालूमात मैंने आपको देनी है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में हमने नहीं जाना क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त। तो जनाब जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ए.बी. डिविलियर्स, जो क्रिकेट की दुनिया से रुखसत हो चुके थे, क्रिकेट को खैराबाद कह चुके थे या क्रिकेट छोड़ चुके थे या मैदानों से नाराज़ हो चुके थे, वो दोबारा मान गए हैं, वो दोबारा राज़ी हो गए हैं, वो दोबारा आमद पे तैयार हो गए हैं। और ये तमाम वजूहात कैसे पेश आई उनके साथ या कैसे वो राज़ी हुए, ये मैंने कहानी आपको सुनानी है। अभी चंद घंटों पहले उनका एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे रिलीज़ हुआ है और उसके फौरी ही साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको उनके हवाले से वो तमाम इतलात सबसे पहले आपके हैंड ओवर कर दूँ, अपने शायकीन के हैंड ओवर कर दूँ। शुद्ध देसी घी वाले जो मेरे मद्दाह हैं, मेरे सुनने वाले हैं, मेरे देखने वाले हैं और अमन पसंद मेरे मासेस हैं,
जो कि एक अपना ही अलग प्यार मोहब्बत का नैरेटिव रखते हैं। मैंने उनके लिए ये सारी मेहनत की है, उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। तो AB डिविलियर्स ने, जो साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम रिलीज़ किया। उनके हवाले से खबरें तो आ रही थी कि वो दोबारा क्रिकेट को रौनक बख्शने वाले हैं, लेकिन कभी इनकार आता था, कभी इकरार आता था। तो फिर ये तमाम खबरें जब फैली तो AB डिविलियर्स ने मजबूर होके खुश दिली के साथ एक वीडियो पैगाम रिलीज़ किया। उस पैगाम में उन्होंने तस्दीक की है कि शायकीन क्रिकेट एक बार फिर उन्हें क्रिकेट के मैदान में खेलता हुआ देखेंगे। AB डिविलियर्स ने, अब मैं थोड़ा सा तारीख पे नज़र दौड़ा दूं और आपको बता दूं, इल्म में इजाफा होगा। वो नौजवान, वो बच्चे जिन्होंने जो AB डिविलियर्स से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, जो उनकी मारधाड़, क्रिकेट में उनकी मारधाड़ से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और हर तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। यानी कि हर तर्ज से मुराद T20, वनडे, टेस्ट, इन सब फॉर्मेट से उन्होंने 2018 में, यानी कि आज से 6 साल कबल वो क्रिकेट छोड़ चुके थे और बड़ी अच्छी रिटायरमेंट उन्होंने ली थी। यानी कि वो उस वक्त पूरी पीक पे थे, खेल रहे थे, उनका बल्ला रन्स उगल रहा था, लेकिन अचानक AB डिविलियर्स अपने जारहाना अंदाज में, जैसे वो खेलते थे उसी जारहाना अंदाज में वो चले गए थे। लेकिन वो 2021 तक फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहे, यानी कि आप उन्हें IPL में देखते रहे। भारतवासी तो उनकी क्रिकेट को एंजॉय करते रहे और उनके ज़रिए हम लोग भी एंजॉय करते रहे। हम भी IPL बड़े शौक से देखते हैं भाई, इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है। क्रिकेट सबकी मीरास है भाई, सबका पसंदीदा खेल है। तो 2021 में तमाम तर्ज की क्रिकेट से फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। 2018 से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ा, लेकिन वो फ्रेंचाइज खेलते रहे और फिर 2021 में वो फ्रेंचाइज से भी चले गए। आखिरी मैच उन्होंने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था, लेकिन अब AB डिविलियर्स ने ऐलान किया है कि वो इसी साल, यानी कि 2025 में, 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे एडिशन में ना सिर्फ साउथ अफ्रीका चैंपियंस की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि टीम की कप्तानी की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। 3 से 4 इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स या रिपोर्ट या न्यूज़ मैंने आपको दे दी। ना सिर्फ वापस आ रहे, कैप्टनसी भी करेंगे और किस फॉर्मेट में करेंगे, कौन से टूर्नामेंट में करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो क्रिकेट के में वापसी उनकी, हम उनको सबसे पहले मोस्ट वेलकम कहते हैं। भाई हद है, हम अपने काम में शुरू हो जाते हैं और आप भी सुनना शुरू हो जाते हैं और आप भी नहीं याद करवाते कि जनाब उनको वेलकम तो बोल दें। आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से AB डिविलियर्स को वेलकम। तो क्रिकेट में वापसी के फैसले पर रोशनी डालते हुए AB डिविलियर्स कहते हैं कि 4 साल पहले मैंने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि मुझे खेलने की मज़ीद खुशी महसूस नहीं हुई। क्या अंदाज है! जैसा कि मैंने आपको उनको बताया ना, एक खिलाड़ी सबसे बड़ा अपना नाकिद खुद होता है। उन्होंने जब ये महसूस किया कि मैं खुद ही खुशी महसूस नहीं कर रहा अपनी परफॉर्मेंस से, तो उन्होंने कुशादा दिली का मुजाहरा किया और फौरी तौर पे क्रिकेट से को छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले ली। लेकिन अब जब दोबारा उमंग जागी है, जब दोबारा उन्होंने अपने आप को कितना फिट रखा होगा कि वो दोबारा से आने के लिए तैयार हैं। तो ये होती है खिलाड़ी की पहचान कि वो हर लम्हे अपने आप को तैयार रखे, मैदान से बाहर हो या मैदान से अंदर, उसकी फिटनेस में कोई फ़र्क ना आए, उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए, उसके जोश में कोई फ़र्क ना आए और उसके फैसलों में कोई फ़र्क ना आए। तो AB डिविलियर्स हमेशा से सरप्राइज देते आए हैं, इस बार भी उन्होंने सरप्राइज दे दिया। खैर आगे चलते हैं उनके इंटरव्यू की तरफ ही। तो डिविलियर्स कहते हैं कि लेकिन वक्त गुजर चुका है और मेरे बेटे ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। अब डिविलियर्स ने दूसरी अहम खबर अपने हवाले से ये दे दी कि उनके बेटे ने भी खेलना शुरू कर दिया। तो देख लीजिए नस्ल दर नस्ल क्रिकेट कैसे मुंतकिल हो रही है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट, उनको चोकर्स कहा जाता है, लेकिन चोकर्स के देखे अंदाज क्रिकेट के हवाले से कि खुद भी अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए। गो के अभी तक वो बड़े टूर्नामेंट्स के खिलाड़ी साबित नहीं हुए हैं, फाइनल में या बड़े इवेंट्स में जाके वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते, लेकिन वो हौसला नहीं हार रहे। मैंने ये जो हल्का सा
खामोशी या हल्की सा पॉज लिया था, वो इसी वजह से लिया था कि मैं इनके लिए कौन सा लफ्ज़ मुंतखब करूँ। कुछ ऐसा ही हो जाता है, ये मैंने जानबूझ के हरकत की थी, कुछ ऐसा ही हो जाता है। वो बड़ा अच्छा धुआंधार बैटिंग करते करते, खेलते खेलते पूरा टूर्नामेंट, अचानक जाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचते हैं और वहाँ जाके पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं अचानक ही, गुफ्तगू करते करते जैसे मैंने पॉज लिया, इसी तरह वो मैच खेलते खेलते पॉज ले जाते हैं। और फिर एकदम से जब जो लोग ये देख रहे होते हैं, क्रिकेट के मद्दाह ये देख रहे होते हैं कि इस बार जैसे ये टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, ये सेमीफाइनल तक पहुंचे या फाइनल तक पहुंचे, इस बार ये जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब वहां जाके ठुस हो जाते हैं ना, ओफो, तो फिर इनको चोकर्स कहने पर आप मजबूर हो जाते हैं। दोबारा चलते हैं डिविलियर्स के इंटरव्यू की तरफ। डिविलियर्स कहते हैं, जैसे अब ऐसा लगता है मुझे कि जैसे एक बार फिर मुझ में क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा जिम और नेट्स में जा रहा हूं। और उन्होंने टाइम फ्रेम भी दे दिया कि वो कब क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जुलाई में, यानी कि 2025 के आने वाले जुलाई में वो दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में खेलने के लिए तैयार होंगे। ये जब खबरें साउथ अफ्रीका में शाया होना शुरू हुई हैं तो वो लोग तो खुश थे ही थे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डिविलियर्स के फ़ैन हैं उन सब लोग ने खुशी का इजहार किया। क्रिकेट के शायकीन एक बार लहरा उठे हैं, झूम उठे हैं और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि डिविलियर्स दोबारा आए और अपनी धुआंधार बैटिंग से महसूस करें। तो इस वर्सटाइल बैटर को दोबारा एक्शन में देखने के मुंतज़िर हैं सब लोग। अब यहाँ मुझे आपको दो अहम शख्सियात के पॉइंट्स बताने हैं। 2-2, 3-3 लाइनों की मैंने आपको जहमत देनी है और वो 2-2, 3-3 लाइनें उन दो शख्सियात ने अभी डिविलियर्स के हवाले से कही हैं, वो आप सुनते चलिए। साउथ अफ्रीका चैंपियंस के शरीक मालिक और बानी अमनदीप सिंह ने कहा है कि हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों की शानदार सलाहियतों से एक बार फिर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और दूसरी पर्सनालिटी के भी ये तासुरात आप जानते जाइए। साउथ अफ्रीका चैंपियंस के दूसरे शरीक मालिक हैरी सिंह ने भी अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि एबी डिविलियर्स सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा आइकॉन है जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। इनका हमारी टीम की क़यादत करने का फैसला उनकी खेल से मोहब्बत का सबूत है। तो डिविलियर्स, हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट की पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है। जाते रहिए नेट्स में, जिम भी जाते रहिए, अपने आप को फिट कीजिए और जुलाई में क्रिकेट के मैदान में आपसे मुलाकात होगी। तो ये तो है एबी डिविलियर्स की वापसी की अच्छी खबर, उनका इंटरव्यू, उनसे जुड़े दो अहम शख्सियात के तासुरात डिटेल के साथ हमने आपको बता दिए, लेकिन इख्तिसार के साथ। अब मैंने आपको ये बताना है, आप सुन के तो हैरान हो रहे होंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्या है। तो इसका भी 1-2 लाइनों में आपको मैं ब्रीफ कर दूं और आपको समझा दूं, जो नौजवान नस्ल है उसको समझ में आएगा। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो तारीख़ से ख़ुद को वाबस्ता रखे, ख़ासकर क्रिकेट की तारीख़ से। तो जनाब, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक T20 टूर्नामेंट है। जान लीजिए, जैसे आप T20 मैच खेलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक T20 टूर्नामेंट है जिसमें रिटायर्ड और गैर मुआहदाशुदा ऐसे खिलाड़ी जो रिटायर्ड हों और जिनका किसी दूसरे ममालिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई उन्होंने मुआहदा ना किया हो, वो क्रिकेट लेजेंड्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा एडिशन, यानी कि एक टूर्नामेंट पहले हो चुका है और वो पहला टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान और भारत का और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है, कोई जिसको कहते हैं कि मायूसी नहीं है कि ये टूर्नामेंट भारत ने जीता था। लेकिन क्या खूब क्रिकेट हुई थी और भारत हार से बाल बाल बचा था और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, काबिल दीद था। नेट की दुनिया पे जाके आप दोबारा से महसूस हो सकते हैं उस फाइनल से। तो इस बार जो इसका दूसरा टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का, वो जुलाई में होने जा रहा है। मिस मत कीजिएगा, इस टूर्नामेंट को ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। आपकी दोबारा अपने पसंदीदा लेजेंड खिलाड़ियों से मुलाकात हो जाती है। एक तो ये अच्छी खबर, ये अच्छी रिपोर्ट हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार की थी। और अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। आप बल्कि सोच रहे होंगे कि हमने कर दी थी अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की बात और ख़वातीन क्रिकेट टीम की बात, अब आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं? तो जनाब, कितने अफसोस की बात है कि आप अपने ही देश में गैर महफूज हो जाएं।
हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम के ही हवाले से, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में मुकीम नहीं है। वो एक पनाह गज़ीन की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया में और कैनबरा में हैं। बहुत मुश्किल होता है ये सदमा बर्दाश्त करना कि आप अपने देश से दूर हों, अपनी गेम से दूर हों, अपनी रवायात से दूर हों, अपने घर से दूर हों, और आप पे पाबंदियाँ बेशुमार हों, और आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी ना कर सकते हों। तो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन बहुत ढेर सारी जद्दोजहद कर रही हैं, और खुशी की बात यह है कि उन्होंने हथियार नहीं फेंके। उन्होंने बल्ले के साथ खेलने का फ़ैसला किया है, उन्होंने खेलने का फ़ैसला किया, उन्होंने डरने का फ़ैसला नहीं किया। घर बार छूट गया, लेकिन क्रिकेट उनसे नहीं छूटी। हम आपके हौसले को दाद देते हैं, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। आप खेलते रहिए, हम आपको देखना चाहते हैं। तो चलते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया, जहां अफगानिस्तान विमेन क्रिकेटर्स ने तकरीबन 3 साल के बाद एक नुमाइशी मैच जो है वो खेला है। आपके इस खेलने को सलाम। आप खुश रहिए, आप जहां रहें आपको घर जैसा माहौल मिले, आपको आज़ादी मिले, आपको नफरत से छुटकारा मिले, आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिले। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तान नाहिदा स्पिन ने कहा है कि हम सब इकट्ठे होकर टीम नहीं बना रहे, बल्कि तब्दीली के लिए तहरीक बना रहे हैं। जो गुफ्तगू मैंने आपसे की थी ना, वो आके मुंसलिक हो गई ना इस जुमले से। इन खवातीन ने हौसला किया है खड़े होने का, पाबंदियों के खिलाफ खड़े होने का, दकियानूसी नजरियात के खिलाफ खड़ा होने का, जबर के खिलाफ खड़ा होने का। और इनके हाथ में हथियार नहीं, इनके हाथ में खेलने के लिए बॉल है और क्रिकेट है और मैदान है। आप क्यों इनसे ये हक छीनना चाहते हैं? ये मेरा तालिबान से और अफगानिस्तान से सवाल है। खवातीन को इंसान तो कम से कम तस्लीम कीजिए और खेलने दीजिए। उन्होंने स्कार्फ पहने होते हैं, वो पूरे वर्दी में होती हैं। बहरहाल ये एक तवील बहस है, इसको फिर कभी के लिए उठा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तान नाहिदा स्पिन के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस एक जुमले से मुझे बहुत रंजीदा कर दिया। कितना कर्ब है उनके इस एक जुमले में कि हम तब्दीली के लिए तहरीक बना रहे हैं। आपकी तहरीक कामयाब होनी चाहिए और आपके लिए तब्दीली आनी चाहिए। नाहिदा कहती है कि इस मैच से हमें बड़ी उम्मीदें थीं, उम्मीदें हैं और उम्मीदें रहेंगी। अफगान क्रिकेट खवातीन के लिए खेल, तालीम और मुस्तकबिल के दरवाजे हमारा ये मैच खोल सकता है। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं आपके साथ। आपके लिए तालीम के दरवाजे भी खुलने चाहिए, क्रिकेट के दरवाजे भी खुलने चाहिए और आपका मुस्तकबिल भी ताबनाक होना चाहिए। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि अफगानिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ज़्यादातर खिलाड़ी अफगानिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में पनाहगुज़ीन हैं। ये मैच वो पहला मौका था जब ये तमाम ख़वातीन खिलाड़ी जो अफगानिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम की साथी हैं, ये 3 साल के बाद, जैसे कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया, कि ये इकट्ठी हुई हैं, आपस में मिली हैं और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये तहरीक बन के उठेंगी और ये क्रिकेट खेलेंगी। और कुछ खिलाड़ी इनकी मेलबर्न में पनाहगुज़ीन हैं, कुछ कैनबरा में हैं और कुछ इसी तरह की बेचारी ये इधर उधर ख़वातीन जो हैं ये अपना घर बार छोड़ के रहने पे मजबूर हैं। और इनके इस नुमाइशी मैच का अहतमाम और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट ने और अफगानिस्तान विमेन 11 और क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स 11 ने किया था। हम आप सबकी काविशों को लाइक तहसीन समझते हैं और हम चाहते हैं कि ख़वातीन की क्रिकेट की दुनिया आबाद रहनी चाहिए। और अब आप सारे मामला छोड़ देते हैं और अब आपको ले चलते हैं कराची, नेशनल स्टेडियम कराची, जो भरपूर तैयारियों में जुटा हुआ है। हमने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बताया था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है और वहाँ पे क्या क्या कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, नए सीट्स, नया स्टेडियम और जनाब बाकायदा वहाँ पे लाइट शोज भी हुआ करेंगे और बहुत कुछ है। मुझे ये सारा सस्पेंस आप अभी क्रिएट रखना है, आपको सब कुछ नहीं बता देना, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। फाइनल अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ ना, तो आप याद रखेंगे कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बहुत पहले बता दी और आप खूब एंजॉय करेंगे, रौनक देखने वाली होगी। और नेशनल स्टेडियम कराची, जहां से इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, बल्कि रंगारंग आगाज़ होने जा रहा है, अब आपको वहां लेके चलते हैं और अपने पास से कोई बात नहीं करते, अपना भाषण फिर कभी आपको देंगे। नेशनल स्टेडियम चलते हैं और जो लिखी पढ़ी बातें हमारे पास, हमने जो पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखें, उन तक महदूद रहते हैं ताकि हम अपने गुफ्तगू के अंजाम तक पहुंच सकें। तो जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची में सिविल इंजीनियरिंग का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। वो जो नफरत के बीज बोते हैं, हर मामले में टांग अड़ाते हैं और वो मामू बनते हैं ना जो हर मामले में, ये मेरी बातें उनके लिए हैं। तो जनाब,
आपका तमाम प्रोपेगेंडा धड़ाम से ज़मीन बोस हो चुका। हमारी तैयारियां भरपूर हैं, पाकिस्तान तैयार है मेज़बानी के लिए। आने वाले बने, खेलने वाले बने और जीतने वाले बने, जीत के दिखाइएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है और नेशनल स्टेडियम कराची का भी 100% सिविल इंजीनियरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। आपके तमाम सोशल मीडिया वॉर जो आपने शुरू की हुई थी और प्रोपेगेंडा वॉर जो शुरू की हुई थी ना, उसका मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। समझ तो आप गए होंगे। कहा जा रहा था कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है, अधूरे काम है। जनाब 100% एविडेंस के साथ, रिपोर्ट्स के साथ आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग के फ्रंट ग्लास का काम भी मुकम्मल हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर की दोनों लिफ्ट्स भी बहाल हो चुकी हैं। लाइट्स पोर्ट भी क्लियर हो चुकी हैं और रीप्ले स्क्रीन भी दुबई से कराची पहुंच चुकी है। फिनिशिंग वर्क भी मुकम्मल हो चुका है। एसी की टेस्टिंग हो रही है। ग्लास वर्क मुकम्मल होने पर उसको दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग के 2 फ्लोर पे वीआईपी बॉक्सेस बनाए गए हैं और नई बिल्डिंग का फर्नीचर भी सेट हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि ऑफिशियल्स ने, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऑफिशियल्स ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी की है। तमाम जर्नलिस्ट को भी बुलाया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, प्रिंट मीडिया के भी, सोशल मीडिया के भी, पॉडकास्ट करने वाले भी। उन सब लोगों को उन्होंने रिपोर्ट्स ब्रीफ भी किया है, उनको बाकायदा विजिट्स भी करवा दिए और ये तमाम बातें मुसद्दिका हैं और ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। 31 जनवरी तक ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है और 5 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची पीसीबी के हैंड ओवर होने जा रहा है। 12 फरवरी को अगली इंपॉर्टेंट खबर, मैंने 2 मरतबा जोर दे के ये बात कही है कि 12 फरवरी को ट्रायंगल सीरीज का ग्रुप मैच और 14 फरवरी को फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेला जाएगा। अब तो समझ आ गई होगी ना आपको। हम सिर्फ उड़ी उड़ाई बात नहीं, लिखी पढ़ी बात आपसे कर रहे हैं और मुसद्दिका इतलात के साथ कर रहे हैं और ये सब चीज़ें मीडिया में शाया हो चुकी हैं। मैंने आपको अपडेट्स दे दी हैं कि यहाँ पे 6 मुल्क की सीरीज़ भी शुरू होगी, वो 12 फरवरी को, और उसका फाइनल भी 14 फरवरी को खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में ड्रेसिंग रूम तैयार हैं और जो हल्के फुल्के टचिंग वचिंग है वो आखिरी मरहले में है और पुराने 30 कॉर्पोरेट बॉक्सेस के अलावा नई बिल्डिंग में 24 नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी तैयार हो चुके हैं। 2 इंक्लोयर्स के ऊपर डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी और जर्नल इंक्लोयर में फोल्डिंग चेयर्स लगाई जा चुकी हैं। ये तो थी जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उससे जुड़ी खबरें। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को मुंतखब किया करें जो आपके रास्तों में रुकावटें खड़ी ना किया करें, जो आपकी ज़िंदगी में रौनकें लाने का बायस बने। हमने ये मेला आप सब लोगों के लिए सजाया था, पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए सजाया था और सजाया है। हम बार बार ऐसे इवेंट्स की मेज़बानी करते रहेंगे, सिर्फ आपका इंतज़ार है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में आप भी रहिए, हम भी रहेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।